नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं लाइफ आफ्टर डेथ गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के बारे में। अब तक जितना हमने पढ़ा मैं उसका छोटा सा एक ब्रीफ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन। जब भी एक जीव को मृत्यु प्राप्त हो जाती है, उस मृत्यु के प्राप्त करने के बाद आत्मा कैसे आगे बढ़ती है और कैसे अपनी ये नई यात्रा प्रारंभ करती है, इसके बारे में हमने गरुड़ पुराण के आधार पर समझने की कोशिश करी है। गरुड़ पुराण में अब तक ये बताया गया था कि कैसे एक आत्मा 11 दिनों तक अपने घर पर रहती है, कैसे वो अपना एक नया शरीर बनाती है और उसके बाद कैसे वो आगे बढ़कर अपनी यात्रा को आरंभ करती है और 12 महीनों की यात्रा 16 पुरों को पार करके, 16 नगरों को पार करके कैसे यमलोक के द्वार तक पहुंचती है। तो लास्ट जो हमने कहा थी, हमने बात करी थी शीताढ्य धाम की, शीताढ्यपुर की। शीताढ्यपुर ये वो जगह थी, नगर था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और 11वें महीने का जो पिंड था वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ के धैर्य धारण करना पड़ता है पर्सन को और उसके बाद अंतिम जो डेस्टिनेशन आता है आपका यमपुर के निकट पहुँच जाते हैं। और यमपुर के निकट पहुंचने पर जो प्रेत होते हैं साथ में, जो यमदूत के दूत होते हैं साथ में, वो क्या करते हैं, वो उसे छोड़ देते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति उनके साथ आ रहा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, और उसे कहा जाता है कि आप अंतिम पिंड को ग्रहण करें और यहीं पर आप धैर्य धारण करें। अंतिम पिंड जो रहता है दोस्तों, ये वार्षिक पिंड कहलाता है और वार्षिक पिंड को धारण करने के बाद व्यक्ति धैर्य धारण करता है, तब उसकी जान में जान आती है। तब उसे लगता है कि यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों परेशानियों के कारण से यहाँ तक पहुँचा। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि फाइनली उसने अपना शरीर छोड़ दिया, फाइनली उसने अपने शरीर को त्याग दिया और वो एक अलग ही जगह पर पहुँच गया है जहाँ पर अब उसके कर्मों का फल मापा जाएगा, कर्मों को कैलकुलेट किया जाएगा। एक सवाल था कि वो सभी लोग जिनके पिंडदान नहीं हो पाते हैं, क्या उनकी आत्मा नहीं पहुंच पाती या उनकी आत्मा किस तरह से पहुंच पाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है गरुड़ पुराण में कि अगर किसी व्यक्ति का कोई पिंडदान नहीं किया जाता या नहीं हो पाता, ऐसे परिस्थिति में यमदूतों द्वारा क्या करा जाता है, उस आत्मा को बांध के ले जाया जाता है। जी हाँ, उस आत्मा को बांध के घसीटते हुए, अपने साथ साथ चलाते हुए यमपुर तक ले जाया जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। मतलब कि उस आत्मा को और भी ज़्यादा कष्ट मिलता है जिसके पिंडदान नहीं हो पाते। तो इसीलिए दोस्तों, पिंडदान की अपनी एक अजीब और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है और पिंडदान का महत्व अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गहरा बताया गया है। तो यहाँ पर यातना करते करते, यातना झेलते झेलते, यातना सहन करते करते एक व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? यमपुर पर। अब यमपुर पर जब पहुँचता है तो यमदूत के राजमहल में, यमराज के राजमहल में जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। जी हाँ, अलग ही दृश्य। इसको कहते हैं हम धर्मराजपुर। धर्मराजपुर भी कहा जाता है इसको, जिसमें 4 मुख्य द्वार होते हैं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। ये 4 द्वार होते हैं और चारों द्वारों से अलग अलग ध्वनि निकल रही होती है। अलग अलग जीवों को वहाँ पे रखा गया है और अलग अलग लोगों का हिसाब किताब वहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि यमराज तक आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, पहले आपको बहुत उससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यमराज को देख पाएंगे या यमराज को मिल पाएंगे। तो उससे पहले क्या होता है उसको समझते हैं। यम मार्ग की यात्रा तो हमने पूरी कर ली, यम के भवन तक भी हम पहुंच गए। अब इसके आगे क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप कहीं पर किसी से, जैसे आप किसी बड़े ऑफिस में गए, आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा का सीधा आप अंदर चले गए और बॉस से मिल लिए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले गेट कीपर से मिलना पड़ेगा, फिर आपको सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, फिर आपको हो सकता है मैनेजर से मिलना पड़े और उसके बाद आपको जाके कहीं आप जो उस कंपनी के ऑनर है उनसे मिलने दिया जा सकता है। तो ऐसा ही कहीं प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले 2 द्वारपाल यहाँ पर होते हैं, श्रवण और श्रवणी। इनसे आपको मिलना होता है और श्रवण और श्रवणी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनसे आप झूठ नहीं बोल सकते।
आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई दुष्कर्म किया है या नहीं किया है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पावर है। श्रवण क्या है? श्रवण वो हैं जो कि बातों को सुन लेते हैं और आपकी सारी बातों को ये पहले ही सुन चुके हैं। और श्रवणी क्या है? श्रवणी वो है जो आपके दिमाग को पढ़ लेती हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो यहाँ पर श्रवणी को पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है उसमें आप उलझ नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें सच होती है वो बतानी पड़ती है। जब भी जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको एज इट इज़ बताना पड़ता है। यहाँ से एक रिपोर्ट जाती है चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त जो कि असिस्टेंट हैं एक तरह से यमराज के, आप सभी ने इनके बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ से लेखा जोखा जाता है चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त बताते हैं कि ये व्यक्ति है, इसने ये पाप किया है, ये पुण्य किया है और इसका इस तरह का ब्यौरा है। तो चित्रगुप्त भी उस विषय में सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद धर्मराज से निवेदन करते हैं कि वो वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करें। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक व्यक्ति जब पहुँचता है तो उसके कर्मों का हिसाब पहले ही कर लिया जाता है। लास्ट में तो एक अंतिम रिपोर्ट जाएगी, बट पहले ही कर्मों का हिसाब यहाँ पर कर लिया जाएगा। पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन क्या कर रहा है, कौन सा पर्सन क्या करने वाला है और कौन सा पर्सन कैसे यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भी एक एक पल कहीं ना कहीं मुश्किल बनता जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने कितने शुभ और कितने अशुभ कर्म किए हैं, क्या अच्छा किया है और आपने क्या खराब किया है, कितना आपने झूठ बोला है, कितना आपने सच बोला है, कितना आपने किसी के मन को ठेस पहुंचाई है, कितने को आपने मन ही मन गालियां दी है, मन ही मन बुरा बोला है, मन ही मन बद्दुआएं दी हैं। वो सारी की सारी चीज़ों का लेखा जोखा यहाँ पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक नेगेटिविटी को ही जज किया जाता है, मानसिक नेगेटिविटी को भी वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद यम उन्हें बुलाते हैं और अंत में यम के साथ मुलाकात होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद पता चलता है कि ये पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति था या ये पाप करने वाला व्यक्ति था। और उसके बाद आप कहीं ना कहीं उनके सामने खड़े रहते हैं जिन्हें यमराज कहा जाता है। उससे पहले जब आप उस महल में गुजरते हैं, महल में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सभी तरफ बहुत ही ज़्यादा त्राही त्राही मचा हुआ है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें दंड दिया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है या वो तड़प रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप हमेशा अच्छा बोलेंगे और हमेशा अच्छा सुनेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बताने वाले कौन हैं? श्रवण और श्रवणी। ये बताएंगे कि आपने कभी अच्छा सोचा है और कितना अच्छा सोचा है, कितना अच्छा बोला है और कितने अच्छे आपने विचार सभी के सामने रखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आप सभी को मोक्ष प्राप्त होगा, आप सभी को स्वर्ग की यात्रा प्राप्त होगी और आप सभी को नरक को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि नरक की कहानी बहुत ही विचित्र बताई गई है, बहुत ही अलग तरह से यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जब यम का स्वरूप सामने आता है तो वो देख के डर जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि यम के हाथों में ही दंड होता है और काया बहुत ही ज़्यादा विशाल काय, भैंसा उनका वाहन, और उस पर बैठ के जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से गड़गड़ाहट होती है, बादलों की गर्जन होती है, जो वहाँ पे जगह होती है वो हिलने लग जाती है, बिजलियाँ कड़कने लग जाती हैं और उसके बाद यम का स्वरूप आपके सामने आता है। लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी आँखें दिखाई गई है और यहाँ पर बताया गया है कि मुख पे इतना भय होता है कि उसे देख के वो आत्मा पहले ही डर चुकी होती है। इस तरह से यम के स्वरूप को यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार यम का जो स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उत्तेजित है। जो मुख है वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत है, भय दिखाने वाला है, सामने वाला व्यक्ति देख के ही डर जाए, इस तरह का कहीं ना कहीं वहाँ पे स्वरूप दिखाया जाता है। और वहाँ पर ऐसे में कभी कभी चित्रगुप्त भी डर जाते हैं और चित्रगुप्त भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पाप करता है उनके बारे में चिंता करी जाती है, सोचा जाता है, उनके बारे में आगे का न्याय किया जाता है कि ये पाप तो कमा लिया, अब इस पाप से बचा कैसे जाए, इस पाप से छुटकारा कैसे पाया जाए।
जो तुमने पाप किया है वह दुख देने वाला है, जो तुमने पाप किया है वो दूसरों को परेशान करने वाला है, जो तुमने पाप किया है उसके कारण से आपको ये यातनाएं झेलनी ही पड़ेंगी। अब इन यातनाओं में क्या हो सकता है, आपको पेड़ से बांध दिया जा सकता है, आपको कोड़ों से मारा जाएगा, आपको गर्म तेल में डाला भी जा सकता है, ऐसे भी यहाँ पर बताए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसीलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब सब होगा, बराबर होगा। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। जी हाँ, आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। उसके बाद आपको क्या करा जाता है, आपको बांधा जाता है और आपको नरकक्की की ओर ले जाया जाता है। नरकक्की क्या है? नरकक्की एक जगह है जहाँ पर नरक के द्वार खुलते हैं। और नरक के द्वार में देखा जाए दोस्तों, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपको लोहे से बांधा जाता है, लोहे की हथकड़ियों से बांधा जाता है, आपको पेड़ पर लटकाया जाता है और आपको आपके अपराधों को याद दिलाया जाता है। इतना याद दिलाया जाता है कि आप तड़प के आप बोलें कि बस मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं और नहीं सहन कर सकता, अब मैं और नहीं झेल सकता। जी हाँ, उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि नरक के जब दरवाजे खुलते हैं तो नरक का दरवाज़ा एक दरवाज़ा नहीं होता, नरक के काफ़ी दरवाजे होते हैं। गरुड़ पुराण के आधार पर नरक के जो प्रकार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं। जी हाँ, इसमें से 84 तरह के यहाँ पर नरक बताए गए हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 84 लाख करोड़ कहीं ना कहीं नरक के दरवाजे खुलते हैं। उसमें से जो बहुत ज़्यादा विशेष हैं वो हैं यहाँ पर 21 तरह के दरवाजे। जी हाँ, 21 तरह के दरवाजे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विशेष हैं। उसमें आपको डाला जाता है और आपके अपने कर्मों के हिसाब से आपको एक एक नरक का दरवाज़ा नियुक्त होता है कि इस पर्सन ने अगर ऐसे कर्म किए होंगे तो इसको ऐसे डाला जाएगा, इस पर्सन ने अगर ऐसे कर्म किए होंगे तो इसको ऐसा डाला जाएगा। 84 लाख नरक में से 21 प्रमुख और भयंकर नरक हैं। उन 21 प्रमुख और भयंकर नरक में आपको डाला जाता है। अब ये 21 प्रमुख और भयंकर नरक कौन से हैं और यहाँ पर आपको किस कर्म के लिए डाला जाता है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तो अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अभी हम पहुँच चुके हैं कि हमने यम को देख लिया और साथ ही साथ यम ने हमारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ लिया और हमारे लिए नरक का या स्वर्ग का दरवाज़ा घोषित कर दिया कि इसे कौन से दरवाजे में डाला जाएगा, कहाँ कितना तड़पाया जाएगा, कहाँ कितना परेशान किया जाएगा। और उसके बाद आपको आपके पापों का फल यहाँ पर मिलेगा। पुण्यों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट पापों का फल भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और पापों का फल जो मिलेगा वो बड़ा ही भयंकर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगले अध्याय में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं।